सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वो सब सारे सिलेबस को आप तैयार करो और उसको अच्छे बेस पर रिवीजन करो। मेन टारगेट है हमारा ये होना चाहिए मेरे, पढ़ लो। तो ये सब स्ट्रेटजी वीडियो को देखना बंद करो भाई, सभी से पढ़ोगे, जहां से भी पढ़ोगे सिलेक्शन तुम्हारा। एसएससी के प्रिपरेशन के दौरान आप बहुत सारी चीजों को सोचते हो कि भाई कैसे रिजल्ट होगा, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, बहुत सारे थिंकिंग आपके मन में बने रहती है। लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, आपकी सारी थिंकिंग को भगाने वाले हैं यहाँ इस वीडियो में। भाई देखो क्या होता है कि जब आप तुम प्रिपरेशन करने जाते हो तो आपके पास बहुत सारी आपको थिंकिंग आती रहती है। भाई कौन सा बुक होना चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा टीचर बेस्ट होगा, कैसे प्रिपरेशन करें कि ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब चीजों को अगर आपके अंदर अगर आ रही है मेरे भाई, तो आज दूर कर लो इस वीडियो को देखकर, ठीक है। और इस वीडियो को मैं बोलूंगा कि लास्ट तक तुम देख लेना, तुम्हारी सारी जो थिंकिंग है ना वो खत्म होने वाली है मेरे भाई। और आज से प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए एसएससी 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है मेरे भाई। सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन को डिक्लेयर कर दिया गया है कि कब एग्जाम होगा, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस प्रिपरेशन के दौरान अगर आप सोचते रह जाओगे तो भाई 2025 चला जाएगा, और वही सोच अगर आप लगे रह जाओगे तो भाई सोचते ही रह जाओगे, तुम्हारा समय बीतता चला जाएगा। फिर एक दिन क्या होगा मेरे भाई कि जब तुम सोचते जब तुम्हारी उम्र निकल जाए। इसलिए मेरे भाई ज्यादा सोचने से बेटर होगा कि आप अपने जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वो सब सारे सिलेबस को आप तैयार करो और उसको अच्छे बेस पर रिवीजन करो। मेन टारगेट है हमारा ये होना चाहिए मेरे भाई कि जब तुम एसएससी का प्रिपरेशन करने आए हो तो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। चाहे आपके पास क्यों ना मैथ का हो, चाहे आपके पास क्यों ना रीजनिंग का हो, चाहे आपके पास क्यों ना जीके जीएस का हो, चाहे इंग्लिश का ही क्यों ना हो, तो सारे सब्जेक्ट का आपको नॉलेज बेस अच्छी होनी चाहिए भाई। 2024 में अगर तुम्हें फाइट करना है, अगर अच्छे रैंक लानी है मेरे भाई, तो आपको अभी से आपकी थिंकिंग को हटाना पड़ेगा। और सोचने से ज्यादा बढ़िया बेटर ये होगा मेरे भाई कि प्रिपरेशन में आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो। मेन टारगेट ये आप बना लो कि भाई हमको अब सोचना नहीं है। आपके पास देखो सोच कैसे आता है कि जब तुम हर एक प्रकार के वीडियो को देखते हो मेरे भाई, तो आपके अलग अलग स्ट्रेटजी बताया जाता है, जिसमें आपको एक चीज बता दिया जाएगा कि ऐसे पढ़ो, ये चीज करो, वो बुक खरीद लो, उस टीचर से पढ़ लो। तो ऐसा स्ट्रेटजी वीडियो को देखना बंद करो भाई, सभी से पढ़ोगे, जहां से भी पढ़ोगे सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा भाई। बस आपको मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमको एक टारगेट बना के चलनी है। सिर्फ अगर तुम्हारा टारगेट सीजीएल है तो सीजीएल पे आपकी फोकस होनी चाहिए, अगर एमटीएस है तो एमटीएस पे फोकस होनी चाहिए। कभी चेंज नहीं करो। टारगेट को चेंज करने से क्या होगा कि तुम्हारे अंदर थिंकिंग आएगा भाई। जब तुम टारगेट को चेंज करोगे भाई तो तुम्हारी थिंकिंग आएगा। कभी लोग होते हैं कि भाई कोई बोलते हैं कि सीजीएल का प्रिपरेशन करेंगे, कोई बोलते हैं भाई बिहार में जो वैकेंसी आती है बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का करेंगे, तो टारगेट को चेंज कर देते हैं और टारगेट को चेंज कर देते हैं। इसी बीच में तुम्हारी जब एज निकल जाती है तुम सोचते रह जाओगे भाई जिंदगी भर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक चीज आप सोच लो हमेशा कि लाइफ में क्या करना है, हमें टारगेट बना के चलनी है, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तब तुम सिलेक्शन को अचीव कर पाओगे या टारगेट को भटकाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। और सिलेक्शन के दौरान तुम्हारे पास बहुत सारे किताब होते हैं, तो आपको ज्यादा किताब फॉलो करने की भी जरूरत नहीं होती है। सिलेक्शन के दौरान आपको देखो बुक तो सब एक ही होते हैं भाई, सबसे क्वेश्चन जो होते हैं एक लेवल के होते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है प्रीवियस ईयर ही आना है, ठीक है। तो आप ज्यादा बेटर एक करो कि आप ज्यादा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीछे बनाओ, और जब सेट लगाते हो भाई तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी नोट कॉपी जो आपने तैयार किया उसको अच्छे से रिवीजन करके तब सेट में आपको दो, तब तुम्हारा बेटर रिस्पॉन्स वहां पे आएगा मेरे भाई। सेट जब भी बनाने बैठना भाई तो सबसे पहले आप अपनी नोट कॉपी को रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर तुम धीरे धीरे स्कोरिंग को इंप्रूव कर पाओगे। मेन सिलेक्शन का राज होता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। सिलेक्शन उसी भाई का होता है जिन्होंने किया था। पर आजकल के लोग गलती क्या करते हैं कि भाई का स्ट्रेटजी वीडियो देख देख कर बहुत सारे बुक को खरीद लेते हैं। भाई ये बुक बेस्ट होगा, मेरे पास ये बुक है, ये बुक फलने की कमेंट आते रहती है। तो भाई बुक सभी बेस्ट होते हैं, एक बुक को तुम कम से कम 4-5 बार भी बना लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे भाई। ज्यादा आपको रिसोर्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के दौरान में अगर जिन्होंने ज्यादा बुक को इस्तेमाल किया है उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। एक बात याद रखना मेरे भाई, एक बुक को 10 बार बनाओ, सिलेक्शन श्योर होगा। बस यही मेन मोटिव होना चाहिए हमारा। और ज्यादातर आपको प्रिपरेशन के दौरान जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन के साथ साथ तुम्हारी जो थिंकिंग पावर है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है। प्रिपरेशन के समय में बहुत सारी चीज होते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा एग्जाम में। भाई एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन जब तुम्हारी कॉन्सेप्ट अच्छी है, जब तुम क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग समझ पाते हो अच्छे से क्वेश्चन को, जब तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन को तुमने एनालिसिस किया, तो भाई डर किस बात का, बताओ डर किस बात का, कोई भी डर यहाँ पे नहीं बनता है भाई।
तो सिलेक्शन के दौरान मेन मोटिव ये होता है कि आपने कितनी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। ठीक है, आपका जज ये करता है, एसएससी एग्जामिनर आपसे ये जज करेगा कि आपने कितनी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आया। मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूं अपने शेट में, आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। माइंड का क्वेश्चन रहता है कि आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया है कि नहीं बनाया है, वो जज करता है तुम्हारा एसएससी। तो अगर तुम्हें एसएससी में सिलेक्शन पाना है तो आपको कम रिसोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा और एक प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना है भाई, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। आपको 4 सब्जेक्ट को चलनी है लेकर। ठीक है, 4 सब्जेक्ट, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया। जो आपने नोट कॉपी तैयार किया है पढ़ने के टाइम में, बस उसको रिवीजन करो। मेरा मोटिव ये था कि हमने जो अपनी सिलेक्शन के दौरान हमने बस 4 चीजों को फॉलो किया भाई। जो हमने नोट कॉपी तैयार किया तो उसको अच्छे बेस पर रिवीजन करता था और प्रैक्टिस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था और ज्यादा स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा करता था भाई। आप स्ट्रेटजी वीडियो देख देख कर पागल हो गए हो, मत उसको देखो भाई, मत देखो। आपको बहुत सारी चीजों को वहां पे भटकाने वाले चीजों को दिखाया जाएगा, जो आपको लगेगा कि भाई इस बुक को बताया जा रहा है, उस बुक को बताया जा रहा है। भाई वो सब कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन के दौरान एक मोटिव होता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी बुक हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेन टारगेट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद।